सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरोप अर्चना भोजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोता, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अब सुनिए, मेधावी मुनि की कन्या ने दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हुए क्या क्या कहा था। तब दुर्वासा मुनि के समझाने पर भी मेधावी मुनि को पुरुषोत्तम मास की महिमा पर कोई विश्वास नहीं हुआ और वह शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गई। इतना वृत्तांत नारायण जी के मुंह से सुनकर देवर्षि नारद बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर्म, ऐसा बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया है, हे महामुनि हमसे सुनाइए। तब श्री नारायण बोले, हे देवर्षि। इसके बाद ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव की चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ कर दिया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गुणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति के पुरुष से युक्त, अर्घ चंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रत्यार्थ उस वाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगनी के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाले जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे लगने लगी मानो कीचड़ की लता सवारों के समूह से घिरी हुई हो। ठंड के कारण नाक से निकलती हुई शोभित धुएं की राशि इस तरह दिखाई देने वाली मानो जैसे कमल से मकरंद पार करके भंवरों की पंक्तियां जा रही। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतेरे पर बिना छाया के ही वह सोती थी और सुंदर अंगों वाली वह प्रातः साया धूमपान करने रहती थी। इस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप और सुनकर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए। सब देवताओं से दुर्दशा की और ऋषियों से इस सहस्रमणि हो गए। इस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे राजन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला ने तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न किए और अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाए। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए, वैसे ही वह सहसा खड़ी हो गई और तपस्या से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट-पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धूप से क्लेश पाई हुई वह शंकर जी की ओर बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के साथ नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या कहने लगी, हे पार्वती प्रिय प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी गणेश, हे शंभु, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्र, हे तमहा, हे मेरे आधार मुंडे स्थित मालिन, आपको प्रणाम है, जिसके अंग अनेक तपों से व्याप्त है और परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभूषण, आपने वानासुर को अपनाया और मरे हुए अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया। ऐसे आप, हे दयानाथ भूतेश चंडीश भव भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं को नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार। आपके सेवक की रक्षा कीजिए, हे राजन। परिभाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि कन्या द्वारा की गई हुई स्तुति सुनकर और उनके द्वारा उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट हो वो वर तू मांग ले। हे महाभाग्य में प्रसन्न हूँ, तो दुख मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से वह बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप
हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर मत कीजिए। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने इसके सिवा अपने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या के इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, हे मुनि, कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही हो, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेदा, सज्जन, सत्य, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर आप लोक में मेरी हंसी मत कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका में मैं 5 पतियों वाली भला कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह अपने को ही समझिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर से बोले, उससे बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनिस के उत्पन्न होगी, तब पति का सुख को भोग कर इसके बाद परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रेम मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान कर दिया है। हे सुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो यह तीनों भवनों को जला सकती थी। सो तूने अभिमानाशक ब्रह्म तेज का मर्दन किया। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्दशा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूर्ख, द्विज जन्मे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले में विपरीत फल ही नहीं मिलता। यह बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक को सिद्ध को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा ही करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस सेवा करने योग मास को ये सुसाध्य में हम लोग कैसे ना पूछें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतः अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट हृदय की तरह चकित सी रह गई। श्री सूत जी सनकादि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की तरफ चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे ही देवराज इंद्र को चिंता हुई थी, ठीक उसी प्रकार मुनिराज की उस कन्या को अब चिंता होने लगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।